किसी ने ठीक ही कहा है कि मेहनत करने वाले परीक्षा से नहीं डरते और जो डरते हैं वो मेहनत नहीं करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का वीकली टेस्ट जो आप लोगों को 30/9/2023 को होने वाला है, उसका हम लोग ये पार्ट थर्ड करने वाले हैं। इसके पहले भी पार्ट 1 पार्ट 2 चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट पे जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो के लिए मात्र हमने 200 का लाइक रखा है, ठीक है? मात्र आप लोग 200 लाइक का टारगेट है, आप लोग इसको ज़रूर पूरा करो और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपके वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। तो देखिए, आप लोगों का जो पहला सवाल है, आप लोगों को पता है कि ये जो चैप्टर है आप लोगों का एपी चैप्टर है और समांतर श्रेणी, और इसी से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन समांतर श्रेणी है। ध्यान से समझिएगा बाबू, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, एकदम जीरो से हीरो बना देंगे आपको, ठीक है भाई? क्या बना देंगे? जीरो से हीरो, सॉरी, जीरो से हीरो बन जाओगे, ठीक है? देखो यहाँ पे कह रहा है आपसे कि कौन समांतर श्रेणी है। आपने सीढ़ी का नाम सुना है? सीढ़ी का नाम में ही ना इस श्रेणी वर्ड मिलता है, ये वाला, ठीक है? तो सीढ़ी में होता क्या है, जो जो लोग सीढ़ी बनाते हैं ना, तो उसको आप देखोगे बिल्कुल एकदम बराबर से उसमें जो है ये वाला जो डंटी होता है वो बराबर से लगा होता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक को 3 फीट में लगाया है, एक एक को 2 फीट में लगाएगा, ऐसा वो कभी नहीं करेगा। या तो 3 फीट में लगाया है तो सभी 3 फीट में रहेंगे, या 2 फीट में लगाया है तो सभी 2 फीट में रहेंगे, या 1 फीट में लगाया है तो सभी 1 फीट में रहेंगे। एकदम बिल्कुल सेम साइज़ में सबको लगाया जाता है। तो समान दूरी पर जो लगाया जाता है, तो उस सीढ़ी को हम लोग कहते हैं। तो सेम आपको इसी से कॉपी करना है, ये होता नहीं है, मैं आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, उसको सेम कॉपी कर लेना है। तो मान लो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं, ये जितने भी ऑप्शंस हैं, अगर ये समांतर श्रेणी में हैं तो सभी के डिस्टेंस बराबर होंगे। हर एक घर का डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। हर एक घर का डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको चेक करेंगे, ठीक है? तो डिस्टेंस कैसे चेक किया जाता है, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका हम बताते हैं आपको। देखो, यहाँ पर आप ऑप्शन है, एग्ज़ाम में आप बैठ गए हो, आपके पास 4 ऑप्शंस आ गया, ठीक है? 4 ऑप्शंस में आप देखोगे, आप इसको आसानी से चेक कर लोगे, इसको आसानी से चेक कर लोगे, इसको आसानी से चेक कर लोगे। ये थोड़ा भिन्न वाला है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। होगा क्या कि जब कभी भी आप डिफ़रेंस निकालोगे इसका, देखोगे तो इस टाइप के नंबर में आप डिफ़रेंस देख सकते हो कि क्या है, नहीं है। थोड़ा देर के लिए हम इसको ज़ूम करते हैं आपको, ठीक है? ज़ूम इसलिए करते हैं कि आपको ज़ूम करके दिखाना होगा। इन दोनों का डिफ़रेंस देखिए कितना का है बाबू? 2 का। अगर हम इन दोनों के डिफ़रेंस की बात करें तो 4 का, और इन दोनों के डिफ़रेंस की बात करें तो 8 का। तो क्या ये सीढ़ी बन रहा है? आप बोलोगे नहीं बन रहा है, तो इसको काट दो, ठीक है? ये आंसर नहीं है आपका। आ जाओ ऑप्शन नंबर 2 पे। पहले ए था, ए के बाद ए स्क्वायर आया, 2 पावर बढ़ गया, उसके बाद फिर 1 पावर और बढ़ा दिया, फिर 1 पावर और बढ़ा दिया, ठीक है? लेकिन यहाँ पर तो 1-1 पावर बढ़ा, यहाँ से डायरेक्ट अब यहाँ पे देखो क्या ये इसको चेक कैसे करेंगे? तो समझ में नहीं आया, ठीक है? आप ऐसे बोलोगे सर समझ में नहीं आया कि आखिर इसका हम चेक कैसे करें? तो देखो, इसका चेक करने का तरीका है, पहले वाले घर को हम लोग बोलते हैं A1, दूसरे वाले को A2, A3, A4 ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है? इसको हम लोग चेक करते हैं A2 माइनस A1, ये पहला का डिफरेंस निकलता है, ठीक है? तो अगर हमें यहाँ पर डिफरेंस निकालना होगा तो इसको हम घटाएँगे, इसको इसमें घटाएँगे, ठीक है? लेकिन बात है कि आप इसको जब घटाओगे तो ये भी इसका नहीं है, ठीक है ना? ये भी सेम नहीं है, आप घटा के देख लेना, ये भी सेम नहीं है। अगर हम इसको करते जाएँगे तो एक ही क्वेश्चन में जो है बहुत ज़्यादा वक़्त लगने वाला है। उसके बाद आप देखो तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे तो 2 का यहाँ पे डिफरेंस निकालो, 3 से 9 बन गया, कैसे बन गया? क्योंकि यहाँ पे 6 लग गया। फिर यहाँ पे देखो 9 से 27 हो गया, भाई बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। तो ये भी सीढ़ी जो है सेम नहीं बना है, ठीक है? तो ये भी नहीं होगा। तो बच कौन गया बाबू मेरे? बच गया हमारा इस केवल और केवल ये वाला। तो ये तो हमारा हो गया शॉर्टकट ट्रिक, मतलब ऑप्शंस को टर्मिनेट करके आप यहाँ से निकाल सकते हो। या नहीं तो आप एक काम और कर सकते हो, डायरेक्ट आप इसको भी निकाल लो। इसमें भी हमने बताया कि दूसरे वाले को जब आप पहले वाले में घटाओगे तो इसका डिफरेंस निकल जाएगा। इसको फिर इसमें फिर इसको घटा दो, इसका डिफरेंस निकल जाएगा। फिर इसमें इसको घटा दो, इसका तीनों डिफरेंस सबका वैल्यू सेम आ गया तो समझ जाओ कि ये समांतर श्रेणी है। जैसे अगर आपको निकालना है तो 1/2 माइनस 3/2 कर दो। पहले इसको चेक करो, इसको चेक करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा, और यहाँ पर आप इसको देखो, एलसीएम लोग सब सेम है तो 1 माइनस 3, तो यहाँ पे आप करोगे तो -2/2 कट जाएगा, तो माइनस का 1 आ गया, यानी -1 आया यहाँ पे, छोड़ दो। अब इसको चेक करो, ठीक है? -1/2 और फिर माइनस हो जाएगा 1/2,
ठीक है, इन दोनों को घटाओ, -1/2 -1/2। यहाँ से आप करो इसको, एलसीएम निकाल लो 2, यहाँ पे -1, ठीक है, ये -1 फार्मूला से -1, -2/2, फिर कट गया, फिर -1 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से दोनों में देखो, मैंने इसका भी चेक किया, इसका भी चेक किया। अब इसमें इसको घटा के देखते हैं क्या आता है, -3/2, फिर करो -1/2, ठीक है। एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ही माइनस मिलके हो जाएगा +1, तो 3 में से 1 जाएगा -2/2, फिर से यहाँ देखोगे फिर से -1 आ गया। यानी कि उसी प्रकार से आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिर्फ सेम आपको जो है चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो आप लोग इसका डिफरेंस निकाल के देते हो, रूट वाला तो आपको लेना ही नहीं है, ठीक है ना। सबसे सिंपल बात है, रूट वाला यहाँ पर आपको ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान देखोगे तो ये 9 हो जाएगा या 25 हो जाएगा या 49 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इन्हीं दोनों में से आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि क्या इसका आंसर आने वाला है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 को पहले लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में हम देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। यदि हम 1 में से 3 को माइनस कर दें, 1 में से तो -2 आ जाएगा, ठीक है। तो -2 आ रहा है, तो यहाँ पर फिर से हम इसको अगर माइनस करें -1 और -1, तो माइनस माइनस फिर -2 आ गया, ठीक है। -3 में अगर हम -1 को माइनस कर दें, ठीक है, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे -2 आ जाएगा। तीनों में -2 आ गया, इसलिए यही हमारा जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अभी आप कहोगे कि सर आपने कहा है कि रूट वाला नहीं होगा, क्या ये सही बात है? देखिए, रूट वाला इसलिए नहीं होता है, इसका परफेक्ट जिसका रूट निकलेगा वो हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 का परफेक्ट नहीं है, 6 का परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसका 3 आ रहा है, 12 का परफेक्ट नहीं है। तो अगर जो दिया जाएगा सीक्वेंस में जिसका परफेक्ट रूट बाहर आएगा तो वो तो समांतर श्रेणी में होगा, जिसका परफेक्ट नहीं होगा तो वो कैसे होगा? पॉइंट में आएगा तो आगे पीछे होबे करेगा। जब आगे पीछे होगा तो फिर समझ लो कि वो कैसे होगा, बराबर होगा ही नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इनमें से कौन एपी है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है। अभी तक आप लोग सीख चुके हैं कि एपी हम कैसे चेक करते हैं। कभी कभी आप लोगों के मन में आता होगा सर आप हमेशा क्या करते हो कि पीछे वाले से आगे वाले को घटाते हो, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम आगे वाले में पीछे वाले को घटाते हो, ये नहीं होता है, ठीक है ना। आपको हमेशा A2 - A1 करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब कभी भी आप डिफरेंस निकालोगे तो दूसरा में पहला को घटाना है, तो यहाँ का डिफरेंस निकल जाएगा, उसके बाद इसमें इसको घटा दो, ठीक है। अब सेकंड वाला को पकड़ के चलना है, स्टार्टिंग आपको सेकंड वाला से ही करना है, ठीक है। तो 4 को पकड़ो, 4 में 2 घटाओ, 8 को पकड़ो, 8 में 4 घटाओ, 16 को पकड़ो, 16 में 8 घटाओ। तो इस प्रकार से देख लेना, अगर आपका डिफरेंस सेम आता है तो आपका आंसर हो जाएगा। ओके मेरे भाई, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला सवाल कह रहा है समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 का सार्व अंतर निकालना है। अब देखिए सार्व अंतर उसी को कहते हैं जो हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, डी फॉर डिफरेंस, इसी को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, इसको हम लोग डी से भी लिखते हैं। तो कह रहा है इसका सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, तो A2 में A1 को घटाते हैं, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा -3, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस माइनस क्या हो गया +3 बराबर कितना आ गया 4 आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू, ठीक है। सेम है, सार्व अंतर का मतलब ही वही होता है आपका जो कि डिजिट हम लोग निकालते हैं ना, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं सही है सही बनाया नहीं। हम लोग A2 - A1 करते हैं, सार्व अंतर कैसे निकालता है A2 - A1। A2 कितना है भाई, A2 है हमारा -1, ठीक है। और A1 सॉरी 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 गलत हो गया, हम लोग माइनस लेना, A2 तो हमारा 1 है ना, 1 लेंगे माइनस लेंगे और यहाँ पे लेंगे 3, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा भाई, 4 नहीं होगा। देखो ज़रा समय मिस्टेक हो गया, जब हमसे मिस्टेक हो सकता है तो आप लोगों से भी थोड़ा बहुत हो सकता है। वैसे आप लोग जीनियस हो, आप लोगों से मिस्टेक होगा नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 3 1 -1 3 के लिए क्रमशः प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी क्या होगा। भाई मेरे बहुत ही सिंपल है, देखो प्रथम पद का मतलब हो गया ये पहला वाला पद, कहाँ है 3 आ गया, यानी कि हमने पहला आंसर निकाल लिया 3, दूसरा हमें क्या निकालना है डी, यानी सार्व अंतर डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दूसरा वाला में पहला वाला को घटाते हैं, तो 1 में 3 को घटा देंगे तो 1 में 2 -2 आ जाएगा, तो 3 -2 देखो कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी वाला एपी का एनवां पद क्या होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है बाबू मेरे, इसको तो आप लोगों को रट लेना है, ए एन बराबर ए एन -1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि एपी का दूसरा पद क्या होगा जिसका प्रथम पद आपका ए जो है वो 4 है और डी इसका 3 है, सार्व अंतर डी दे दिया है। देखिए हम उसको पहले बेसिक से आपको बताते हैं। एक होता है आपका पहला पद, फिर होता है आपका A1 A A A2
A3 इस तरह से पद आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ऐसे कहलाता है, ठीक है मेरे भाई। अब जैसे हम लोगों को पहला पद तो अगर आपको दे ही दिया है, ठीक है। अब हम A हमको ज्ञात हो गया, हमको निकालना है बाबू मेरे A2, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे A3, ठीक है। इस तरह से दिया है, तो हमसे पूछा क्या है, दूसरा पद ही केवल पूछा है। इस तरह से ये A4, A5 इस तरह से बढ़ता है। पहला लाइन यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है, मुझे लगता है जहाँ तक। मैंने आपको बता दिया कि जो AP का पद लिखते हैं, A लिखते हैं, A2 लिखते हैं, A3 लिखते हैं, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और यहाँ पे हमने आपको भी सिखाया इसके पहले कि हर चीज़ में आप देखोगे तो हर इन दोनों के बीच में यहाँ में D छिपा होता है। इन दोनों में क्या छिपा होता है? D छिपा होता है। डी जुट करके ही डिफरेंस बनाता हुआ ये सीढ़ियाँ बनाते चल जाता है, जिसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। पता है, ये भी आपको क्लियर हो गया? कहोगे जी बिल्कुल क्लियर है। अब आप यहाँ पे समझो ध्यान से कि जब हमें A2 निकालना होगा तो इसमें A प्लस डी मिला हुआ होगा। हम अगर A2 के पास जा रहे हैं, A से लेकर के हम कहाँ जा रहे हैं बाबू मेरे? A2 के पास जा रहे हैं। और जब हम A2 के पास जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हमने तय की, तो A तो हमने तय की, A को तो हमने लिया, लेकिन साथ ही साथ जो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी था हमारा D, हमने उसको भी ले लिया। क्लियर है मेरे भाई? तो यानी हम समझ चुके हैं, अगर हमें A2 का प्लेस वैल्यू निकालना होगा, इस जगह पे मेरा पॉइंट, इस जगह पे मेरी कितनी वैल्यू है, तो हमें A और D का वैल्यू बताना होगा। तो हमसे पूछा गया था A2 का वैल्यू, तो जैसे ही A2 का वैल्यू पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, A का वैल्यू तो लेंगे ही लेंगे, प्लस D का वैल्यू को भी ऐड करेंगे। तो D हमारा -3 है। जब आप ब्रैकेट हटाओगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 आ जाएगा, ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि आप हमें ये बताओ कि AP का जो इसका प्रथम पद अगर 10 है और सार्व अंतर भी 10 है, तो AP का दूसरा पद क्या होगा? तो अभी हमने आपको सिखाया कि पहला पद A, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 इस तरह से होता है। अगर हमें दूसरा पद पे जाना है तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें क्या करना होता है, A को तो लेंगे ही लेंगे और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस ले लेंगे A प्लस डी। तो जैसे ही आप A प्लस डी को लोगे तो होगा क्या कि A का वैल्यू कितना है हमारा 10 और D का वैल्यू कितना है 10। तो 10 10 मिलके कितना हो गया बाबू मेरे? 20 हो गया, ठीक है। 10 10 मिलके कितना हो गया? 20 हो गया। तो हमारा जो दूसरा पद निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? 20 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग AP के दूसरे पद का क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा जिसका प्रथम पद -1 है और D जो है आपका इतना है। कुछ नहीं करना है, D आपको दे दिया है, प्रथम पद आपको दे दिया है, इन दोनों को आपस में जोड़ो और आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक AP है, आपको इसका अगला पद कौन सा होगा? इसको आप लोग ध्यान से समझो, ठीक है। यहीं पे सारा खेला है, आप लोग पूरा सीरीज समझ जाओगे। जौन सा पद आपसे पूछेगा ना वो पद आप बता दोगे। देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी आपको पांचवा पद निकालना है, ठीक है। तो AP का जब हम पांचवा पद निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग को क्या नहीं, कोई भी पद निकालने के लिए आपको A चाहिए। A तो आपको दिख रहा है, A हमारा कितना हो गया 2। हमें D चाहिए बाबू, हमें क्या चाहिए? D चाहिए। D कितना है? तो D हमें दूसरे वाले में पहले वाले को घटा देते हैं। 5/2 में माइनस कर देंगे 2, यहाँ पे 1, एलसीएम 1 आ जाए, एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा 5 और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 दूना 4 यानी कि 1/2 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ गया? 1/2 का, ओके। तो हमारे पास A है आपका 2 और D है हमारा 1/2, ठीक है। ये दोनों निकल गया। हमें अगला पद निकालना है 1 2 3 4 5, A5 निकालना है। तो जब हम A5 निकालेंगे तो A में 4 गुना D जोड़ेंगे, A प्लस 4D करेंगे, क्योंकि 1D 2D 3D 4D, तब तो ये 4D भी शामिल हो जाएगा। A को तो लेंगे लेंगे लेकिन चारों का डिस्टेंस भी लेना होगा हमको, तो 4D ले लेंगे, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2 और 4 इंटू डी, डी हमारा कितना है 1/2, 2 से 2 काट दो, कितना हो गया 2 बार में 2 प्लस 2 1 2, 2 प्लस 2 मिला के कितना हो गया 4। ऑप्शन नंबर A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। यदि आप लोगों को क्वेश्चन इसका सिलेबस चाहिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप लोगों को इसका सिलेबस चाहिए होगा वीकली टेस्ट का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। या नहीं तो अगर आपको व्हाट्सअप पे चाहिए आपको सिलेबस, अगर आपको सिलेबस व्हाट्सअप पे चाहिए तो आपको क्या करना होगा, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है।
लाइक करके चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए और स्क्रीनशॉट भेजिए, आपके व्हाट्सएप पे उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे देने पे काफ़ी मेहनत होती है, तो आप लोगों को भी थोड़ा-सा काम करना होगा। अगर आप इतना करते हो तो हम आपके व्हाट्सएप पे भी उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर आपको फ्लैश कर रहा है, आप उस पे डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।